नमस्कार। ये कहना कठिन है कि शब्दों में एक ऐसे व्यक्तित्व को संजोया जा सकता है जिसने अपने जीवन के हर क्षण को देश की सेवा और विकास के लिए समर्पित कर दिया हो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पंचतत्व में विलीन होना न केवल एक युग का अंत का प्रतीक है, बल्कि ये उस सादगी, शालीनता की पहचान थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अलविदा कहना एक ऐसे व्यक्ति को विदाई देने जैसा है जिसने अपनी नीतियों, विचारों और कार्यों से देश को एक नई दिशा दी। दिल्ली के निगम बोध घाट पर जब उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी, तो ऐसा लगा मानो पूरा देश उनके योगदान के लिए उन्हें अंतिम सलाम कर रहा हो। वहां उपस्थित हर आंख नम थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत अनेकों प्रमुख नेता उस क्षण के साथी बने। लेकिन ये क्षण सिर्फ वहां खड़े लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति का एहसास था। मनमोहन सिंह का जीवन एक आदर्श की तरह रहा। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे इस साधारण से व्यक्ति ने अपने अदम्य साहस, विद्वता और ईमानदारी से असाधारण ऊंचाइयों को हासिल की। अर्थशास्त्र में उनकी गहरी समझ ने उन्हें न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी एक महत्वपूर्ण शख्सियत बना दिया। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो सुधार किए, वे आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। उनकी नीतियों ने देश को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। लेकिन डॉक्टर सिंह सिर्फ एक महान अर्थशास्त्री और नेता ही नहीं थे, वे एक अद्भुत इंसान भी थे। उनकी सादगी का ये आलम था कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी वे अपने कार्यालय में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्यता और विनम्रता ही झलकती थी, जिसने न जाने कितने लोगों को प्रेरित किया। उनके परिवार के लिए ये पल बेहद कठिन था। उनकी बेटियों ने जिस गरिमा और साहस के साथ अपने पिता को अंतिम विदाई दी, वो पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। ये याद करना महत्वपूर्ण है कि मनमोहन सिंह एक परिवार के लिए केवल एक पिता, पति और दादा नहीं थे, बल्कि पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक थे। उनके परिवार ने हमेशा उनके सपनों और कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। उनकी पत्नी गुरशरण कौर हमेशा उनके साथ एक अदृश्य शक्ति बनकर खड़ी रही। मनमोहन सिंह का जीवन उनकी साझीदार के बिना अधूरा है। जब भी उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में किसी बड़े फैसले की बात की, तो गुरशरण कौर ने उनका साथ दिया और उन्हें ताकत दी। आज जब वो शून्य महसूस कर रही होंगी, तो ये पूरे देश के लिए एक सांत्वना का समय है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई देना उनके द्वारा देश के लिए किए गए अविस्मरणीय योगदान को मान्यता देने जैसा था। निगम बोध घाट पर उपस्थित हर व्यक्ति के मन में ये भावना थी कि उन्होंने न केवल एक नेता को बल्कि एक पिता समान व्यक्तित्व को खो दिया। उनकी यादें हर भारतीय के दिल में बसी रहेंगी। वो हर बच्चा जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहता है, वो हर युवा जो एक आदर्श नेता की तलाश में है, और हर वो व्यक्ति जो सादगी और ईमानदारी को जीवन का आधार मानता है, डॉक्टर सिंह से प्रेरणा लेता रहेगा। उनकी विरासत केवल उनके द्वारा किए गए कार्यों में ही नहीं, बल्कि उनके विचारों और उनके मूल्यों में भी है। ये सोचकर दिल भारी हो जाता है कि अब वो शांत और सौम्य आवाज हमें सुनाई नहीं देगी, लेकिन उनकी गूंज हमेशा देश की प्रगति की कहानियों में सुनाई देती रहेगी। आज जब पूरा देश उनके योगदान को सलाम कर रहा है, तो ये भी जरूरी है कि हम उनकी सादगी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। डॉक्टर मनमोहन सिंह केवल एक नेता नहीं थे, वे एक विचारधारा थे, एक प्रेरणा थे और एक उदाहरण थे कि कैसे सादगी और समर्पण के साथ बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति हमें हमेशा खलेगी, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत हमें हर कदम पर मार्गदर्शन भी देती रहेगी। भारत ने आज एक महान नेता को खो दिया, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा इस देश की प्रगति और समृद्धि का हिस्सा बनी रहेगी। तो मनमोहन सिंह, आप केवल पंचतत्व में विलीन नहीं हुए हैं, आप हर भारतीय के दिल में अमर हो गए। आपकी यादें, आपकी बातें और आपका जीवन हमेशा हमारे साथ रहेगा।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।